तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भविष्य में अत्याधुनिक आविष्कारों से बिजली तैयार करने वाली तकनीकों और मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आगे आने वाले समय में बिजली को उत्पन्न करने वाले पारंपरिक तरीकों को एक नया आयाम देने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। टर्बुलेंट। आज भी कई देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहां पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है और जहां पारंपरिक तरीके से नदी का पानी रोककर डैम बनाकर बिजली तैयार की जाती है, मगर छोटी नदियों और नहरों से भी बिजली बनाई जा सकती है, वह बेहद कम लोगों ने ही सोचा होगा। एक आम इंसान के दिमाग से ही उपजा यह उपाय, जिसने बिजली उत्पन्न करने वाले जैसे काम को सभी के लिए बेहद आसान बना दिया है। दरअसल इस कमाल के तरीके में छोटी नदी नहरों के साथ से एक पतली नाली बिल्कुल साथ में ही बनाई जाती है और जिसका आकार कुछ इस प्रकार रखा जाता है कि जिससे अगर पानी प्रवाहित हो तो वह संकरा रास्ता होने के कारण पानी की गति तो बढ़ा ही दे, साथ ही साथ वह पानी को गोल भी घुमा दे। और जब ऐसा संभव हुआ तो वहां उस जगह पर एक छोटा टरबाइन लगा दिया गया बिजली उत्पन्न करने के लिए, जिसके फलस्वरूप यह हुआ कि जब भी पानी उस नाली से गुजरे तो वह टरबाइन पानी के तेज बहाव के कारण स्वयं ही घूमने लगता है, और जो कि पर्याप्त होता है बिजली को उस टरबाइन से तैयार करने में। इस खास सिद्धांत को अब बड़े रूप में भी बड़ी बड़ी नदियों से बहते पानी के सहारे लगाया जा रहा है और वह काफी उपयोगी भी साबित हो रहा है आम लोगों के लिए। ब्लू फ्रीडम। इस कमाल के छोटे से गैजेट की कार्यशैली आपको वाकई में हैरान करने वाली है। दरअसल यह छोटा सा विचित्र सा दिखने वाला यंत्र दरअसल बिजली तैयार करने का बेहद छोटा टरबाइन है। इस कमाल के गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए इसके गोल घूमने वाले भाग को इस मुख्य गैजेट के साथ एक तार के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे वहां स्थापित कर दिया जाता है जहां पानी का थोड़ा सा भी बहता हुआ स्रोत उपलब्ध है। जिसके बाद उस पानी के बहाव से यह नीला घुमावदार सांचा पानी में गोल गोल घूमने लगता है, जिससे कि उसमें लगा छोटा सा टरबाइन भी घूमने लगता है, जिससे उत्पन्न बिजली को इस गैजेट के मुख्य भाग में पावर बैंक के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। और उसके बाद आप इस गैजेट में एकत्रित बिजली की मदद से अपना फ़ोन इत्यादि चार्ज कर सकते हैं। हालांकि यह बड़े रूप में बिजली उत्पन्न नहीं करता, मगर इतने छोटे से गैजेट से अगर फ़ोन चार्ज करने लायक भी बिजली उत्पन्न होती है तो वह भी पर्याप्त है उस संकट की घड़ी में जब आप ऐसी जगह पर हों जहां बिजली का कोई स्रोत ही उपलब्ध ना हो। यह कमाल का गैजेट स्वाभाविक है कि लोगों के द्वारा अभी इतना अधिक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मगर इस प्रकार के आविष्कार से यह विश्वास जरूर जगा है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप कभी भी अपनी मर्जी मुताबिक बड़ी ही सरलता से बिजली उत्पन्न कर पाएंगे। विंड वर्ल्ड हाइड्रो पावर। नदी के पानी के बहाव से ही बिजली पैदा करने वाले सिद्धांत पर ही काम करने वाली इस तकनीक में भी नदी के किनारे से बड़ी बड़ी नालियां बना ली जाती हैं, जिसके कारण रास्ता संकरा होने की वजह से पानी का बहाव तेज हो जाता है और ठीक उसी जगह पर टरबाइन को फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद इसके फलस्वरूप पानी के तेज बहाव के कारण टरबाइन जोर जोर से घूमने लगता है और छोटे स्तर पर ही सही पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न कर ली जाती है इस कमाल की तकनीक की सहायता से। वोइथ। समुद्र से बिजली उत्पन्न करने के लिए अभी तक अनेकों बड़े से बड़े और कम लागत वाले हर प्रकार के आविष्कार हो चुके हैं। उन्हीं में से एक खास आविष्कार कुछ इस प्रकार का भी है। समुद्र के पानी में निरंतर लहरों की उथल पुथल और उसके लगातार तट से टकराते रहने का ही सहारा लेकर कुछ इस प्रकार के बिजली उत्पन्न करने वाले आविष्कार को जन्म देने का विचार उत्पन्न हुआ। समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले तट पर कंक्रीट का एक बेहद ठोस खोखला ढांचा तैयार किया जाता है, जिसके ठीक नीचे से पानी की लहरें अंदर आती रहती हैं। जब भी समुद्र की तेज उफान मारती लहरें इस ढांचे के निचले सिरे से अंदर जाती हैं तो अत्यधिक हवा का दबाव बन जाता है, जिससे बिजली के रूप में बदलने के लिए इसके ठीक ऊपर की तरफ एक टरबाइन को फिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण जब भी समुद्र की लहरों से हवा का दबाव बनता है तो यह टरबाइन को जोर जोर से घुमाने लगता है, जिसके फलस्वरूप बिजली उत्पन्न होने लगती है।
एक आम इंसान के दिमाग से ही उपजा यह उपाय देखने में बेहद सरल तो है ही, साथ ही साथ इसके रख रखाव के लिए खर्च भी बेहद कम आता है। इस प्रकार के अनेकों लाइट हाउस ऐसे हैं जिनमें बिजली की सप्लाई के लिए कुछ इसी प्रकार के सिद्धांत की सहायता ली जाती है और समुद्री जहाज़ों को रास्ता ढूंढने में मदद की जाती है। एंड्रेस हाइड्रो टरबाइन, पानी के बहाव से ही बिजली उत्पन्न करने वाले इस तरीके में भी पानी की तेज धारा का होना बेहद आवश्यक होता है। तो ऐसे में इस प्रकार के बिजली के प्लांट उस जगह स्थापित किए जाते हैं जहां पानी बेहद ऊंची जगह से प्रवाहित हो रहा हो, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जिन जगहों पर डैम बनाकर बिजली तैयार करना संभव नहीं होता, तो उन जगहों पर कुछ इस प्रकार पाइप के माध्यम से तेज पानी के बहाव को टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण टरबाइन को पर्याप्त बल मिल जाता है घूमने के लिए और बिजली उत्पन्न होने लग जाती है, जिसे बाद में अनेकों घरों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजीज, नदी के पानी के बहाव से ही बिजली उत्पन्न करने का यह एक और आविष्कार न केवल बिजली को अधिक मात्रा में उपलब्ध करता है, बल्कि पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता। इस कमाल के आविष्कार से बिजली तैयार करने के लिए एक बेहद सरल आकार वाले उपकरण को पानी में कम गहराई वाली जगह पर अंदर फिट कर दिया जाता है, ताकि पानी का बहाव तेज धार में इससे टकराए। इसके बाद निरंतर पानी के बहाव के कारण इसमें लगा पंखानुमा सांचा गोल गोल घूमता रहता है, जिससे इसके अंदर लगा टरबाइन बिजली उत्पन्न करना चालू कर देता है, जिसे नदी किनारे ही साथ में लगाए गए सिस्टम के अंदर इस बिजली को इस्तेमाल करने के लिए नियंत्रित किया जाता रहता है। अपने बेहद सरल आकार के डिजाइन के होने के कारण नदी में पलने वाले जीवों को भी इस आविष्कार से कोई हानि नहीं पहुंचती। और बड़े ही सरल तरीके से बिजली तैयार कर ली जाती है। स्वेल वेवलाइन मैग्नेट, यहाँ इस अजीबोगरीब लंबे उपकरण की टेस्टिंग की जा रही है। दरअसल यहाँ यह पानी के ऊपर तैरते इन अनेकों प्लास्टिक के सांचों को एक के साथ एक फिक्स कर रखा होता है, जिसके बाद इस पानी के सोते में कृत्रिम तौर पर लहरें उत्पन्न की जाती हैं। दरअसल इन कृत्रिम लहरों को समुद्र की लहरों के हिसाब से ही इस उपकरण की कार्यशैली को जांचने के लिए इस तरह उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि बिजली तैयार करने के लिए जैसे जैसे ये लहरें जितना अधिक ऊपर नीचे होंगी, तो उसी प्रकार इन अनेकों एक के साथ एक लगे प्लास्टिक के सांचों में छोटे छोटे जटिल रूप से लगे सांचे बिजली उत्पन्न करने लगेंगे, और जिनसे उत्पन्न बिजली को ठीक इन्हीं सांचों के साथ लगी तार की मदद से नियंत्रित किया जा सकेगा। हालांकि अभी इस प्रकार के आविष्कार के एक साधारण प्रारूप पर ही काम चल रहा है, मगर यह अगर संभव होता है तो भविष्य में इसी एक अकेले माध्यम से बिजली उत्पन्न करके अनेकों घरों को रोशन किया जा सकेगा। छोटे प्रारूप के अलावा बड़े प्रारूप को भी समुद्र के अंदर निरंतर टेस्ट किया जा रहा है, जिससे भविष्य के लिए यह आशा जरूर जगी है कि बिजली उत्पन्न करने वाले तरीकों में जबरदस्त क्रांति संभवतः होने वाली है। वेव स्टार एनर्जी, समुद्र की लहरों से ही बिजली उत्पन्न करने के लिए ही यहाँ इस विशेष प्रकार के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है। इन विशाल ढांचों को समुद्र तट के नजदीक ही अधिक गहरे पानी के ऊपर टिका दिया जाता है, और जब पानी की विशाल लहरें उफान में होती हैं तो यह गोल सांचे ऊपर नीचे होने लगते हैं लहरों के बल के कारण, और जब जब यह सांचे ऊपर नीचे होते हैं तो इनकी भुजाओं में अंदर लगे टरबाइन घूमने लगते हैं, जिनसे बिजली उत्पन्न होना चालू हो जाती है। इस प्रकार के आविष्कार से सबसे अधिक फायदा तब उठाया जाता है जब समुद्र में ज्वार के कारण समुद्र की लहरें अत्यधिक उफान पर होती हैं, जिससे यह भुजाएं अधिक तेज गति से ऊंचाई में ऊपर नीचे होती हैं, जिससे बिजली उत्पन्न करने की दर भी काफी अधिक हो जाती है। बिजली उत्पन्न करने के लिए इन सभी आधुनिक आविष्कारों की निरंतर होती खोज और बिजली को सरल से सरल तरीके से उत्पन्न करने की इंसान की चाहत स्वाभाविक ही आगे आने वाले भविष्य को काफी उज्जवल करने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और